हेलो। हाँ बोलो। सुबह से फ़ोन क्यों नहीं किया तुमने मुझे? जीतू, तुम्हें पता है ना आज मेरी शादी थी। मुझे फुर्सत ही कहाँ मिली। रात के 10 बज रहे हैं, अब तक तुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मैं अभी फ्री हुई हूँ और अपने कमरे में बैठी हूँ। अच्छा, जब तुम अकेली कमरे में बैठी हो तो फ़ोन क्यों नहीं किया? तुम समझते क्यों नहीं जीतू? वो कभी भी आ सकते हैं। आज हमारी सुहाग रात है। अच्छा, तो मैडम सुहागरात मनाने की तैयारी में है। मैं तो पागल हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई सुहाग रात नहीं मना रही हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन। अगर तेरे पति ने तुझे टच भी कर दिया ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं नहीं करने दूंगी उसे टच। तुम परेशान मत हो। तुम एक काम करो, अभी मेरे पास आओ। मुझे तुम पे यकीन नहीं। तुम पागल हो गए हो जीतू। मैं भला ऐसे कैसे आ सकती हूँ? मैं घर में अकेली नहीं हूँ। मुझे नहीं पता तुम कैसे आओगी, पर जल्दी आओ। ये मेरा घर नहीं है जो तुम्हारे पास भागी चली आऊं। ये मेरा ससुराल है। हाँ हाँ, तेरा भी तो मन हो रहा होगा सुहागरात मनाने का। तुम मेरा दिमाग मत खराब करो और जल्दी फोन रखो, वो आने वाले हैं। हाँ हाँ, अब क्यों बात करेगी तू मुझसे? लगता है कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। अच्छा, अब फ़ोन भी काट दिया मेरा। अंजलि, तुम्हें मैं पसंद तो हूँ ना? हाँ हाँ, आप मुझे बहुत पसंद हो। तो फिर आज से हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। नहीं, सुनो सुनो, मेरी ना जरा थोड़ी सी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? क्या हुआ तुम्हें? वो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, अजीब सा ही लग रहा। अच्छा, चल ठीक है, मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ और दवाई लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मुझे थकान सी महसूस हो रही है। मैंने कितने सपने सजाए थे अपनी सुहागरात को लेकर। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। लेकिन हमारी सुहागरात तो आज है। वो मैं समझती हूँ, पर मैं थक चुकी हूँ। तुम भी थोड़ा सा समझो, मैं आराम करना चाहती हूँ। चलो, जब तुम्हारी यही इच्छा है, कर लो आराम। थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, लेकिन कल पक्का ना? हाँ हाँ, पक्का। ठीक। अंजलि, क्या बात? मैं किचन में जा रही थी पानी पीने के लिए। मैं ले आता हूँ पानी। नहीं नहीं, मैं पी आऊंगी। अरे मैं ले आऊँगा ना। नहीं नहीं, मैं पी आऊंगी। चल ठीक है तो। हेलो। हेलो, हो गई सुहागरात? तुम पागल वागल हो क्या?
तुम्हारा दिमाग घुटने पे है? कैसी बातें कर रहे हो ये? क्यों, क्या कह दिया मैंने? क्या बोल रहे हो ये तुम? तुम्हें दिमाग है भी कि नहीं है? उसने मुझे टच तक नहीं किया है, मैंने उसको अपने आप को छूने तक नहीं दिया। पता है तुम्हें, उसको मैंने अपनी बातों में उलझा के कल रात को सुला दिया था, इसलिए वो मुझे जरा सा भी छू नहीं पाया। तो मैं ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। एक तो मैं इतनी सिचुएशन में फंसकर तुम्हें फोन भी मिला रही हूँ। चलो अच्छा किया। अब तुम ये बताओ, मुझसे मिलने कब आ रही हो? मैं कुछ दिनों बाद मिलूंगी तुमसे, अभी नहीं मिल सकती। अभी अभी तो मेरी शादी हुई है। कुछ दिन का कोई चक्कर नहीं है, मुझे सुबह सुबह मिलना है तुमसे, कल सुबह ही। अरे मेरी बात को समझो, मेरी नई नई शादी हुई है, मैं कैसे मिलूंगी तुमसे? मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। मैंने बोल दिया कल मिलना है तो मतलब मिलना है। मैं कैसे मिलूं तुमसे, मेरी बात को समझो तो। मुझे कुछ नहीं पता यार अंजलि, जब मैंने बोल दिया मुझे कल मिलना है तो मिलना है। आई नहीं अंजलि, कितनी देर हो गई? चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आने की। चलो ठीक है डार्लिंग, ठीक है, ओके बाय। बाय। अंजलि, जी जी जी। क्या बात, आवाज सी आ रही थी, घर बात कर रही थी क्या? नहीं, मैं घर बात नहीं कर रही थी। फिर आवाज सी कैसी आ रही थी? वो गलती से पानी का गिलास मेरे हाथ से छूट गया था। अच्छा, पिया नहीं क्या पानी तूने? नहीं, पी लिया, पर वो मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। तो और पी ले, चल अंदर। हाँ मैं आई, आप चलो। चल ठीक है, आजा अंदर, आराम कर ला के। ठीक है। बच गई, किसी दिन ये जीतू भी मुझे फंसवा के ही छोड़ेगा। अरे सुबह के 6 बज रहे, ये भी सो रहे हैं, घर में सभी सो रहे हैं। ऐसा करती हूँ, जीतू से मिलाती हूँ। पागल मान रही है हमें, देखता हूँ इसे कहाँ जाती है। कहाँ रह गई यार? क्यों सर में दर्द कर रखा है तुमने? तुम्हें पता है मेरी नई नई शादी हो रखी है, क्या चाहते हो तुम? शादी होते तेरी तो टोन भी बदल गई। मेरी कोई टोन नहीं बदली, मैं जैसी थी वैसी हूँ। और कैसी रही सुहागरात पतिदेव के साथ? तुम्हें बोला ना मेरा दिमाग मत खराब करो, फिर वही उल्टी बात। उल्टी बात नहीं कर रहा, जब मैंने तुझे रात में ही बुलाया था तो अब क्यों आई? जीतू तुम समझते क्यों नहीं, वो मेरा घर नहीं मेरा ससुराल है। हाँ हाँ, अब तो तू ससुराल वाली बन गई, तुझे पति मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है, उसको मैंने अपने आप को टच भी नहीं करने दिया।
कैसे यकीन करूं तेरी बात का? अगर ऐसा होता तो तू रात को ही चली आती। पता नहीं तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे हो। मेरी बात सुनो अंजलि, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तुम समझो मेरी बात को, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कुछ दिन का समय दे दो। हाँ हाँ ठीक है, 4-5 दिन में तुम ये सब मामला निपटाओ। गुस्सा छोड़ो जीतू, तुम्हें पता है मैं सुबह सुबह किसी को बिना बताए सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। अच्छा, हाँ हाँ फिर गले। अब जाने दो, अब मुझे देर हो रही है। चलो ठीक है अंजलि। चलो ठीक है। इस फोन में घुसे रह गए पिताजी, तब ने मेरी शादी करवा के मुझे फंसा दिया। क्या बात है? बुलाओ सब भाभी को भी। भाभी, भाभी, क्या हो गया देवर जी? सोए रह गए तुम? तुम्हें पता घर में क्या हो रहा? हाँ हाँ खूब पता है, कल तुम्हारी शादी भी आज हम हराम कर रहे थे। हाँ हाँ, और अब शादी टूटने का मातम बना लियो। क्या बात कर रहे हो देवर जी, ऐसा क्या हो गया? ये लड़की कहाँ तक ढूंढी मेरे लिया? अपनी अपनी का हो जाएगा, कुछ बताओ कभी। तुम तो रहनी दो पिताजी, तुम तो फोन में घुसे रहो बस और बीड़ी पी लो, और तुम्हें कुछ पता ही नहीं दुनियादारी का। तड़की 6 बजे किसी से मिलन गई थी अपने यार से, मैं अपनी आंखों तो देख के आया। कैसी बात कर रहे हो देवर जी, उसने ऐसा किया? अभी तक तो ऐसा ही किया, और पता नहीं क्या क्या किया होगा। अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है। पिताजी मैं तो कहती हूँ इसे तुरंत छोड़ दो। मेरा तो दिल घबराता है, आजकल ड्रम जैसी कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। हाँ वो तो है। लो आगी महारानी। बेटा सुबह सुबह कहाँ गई थी? वो पिताजी मैं वॉकिंग पे गई थी, थोड़ा सा मन सा खराब सा हो रहा था। वॉकिंग पे गई थी तू? नू क्यों नहीं कहती कि अपने यार से मिलन गई थी? अंजलि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मेरे देवर को धोखा दे रही हो। बेटा तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अगर आप लोगों को पता चल ही गया है तो यही सच है। मैं तलाक के पेपर तैयार करा के लाता हूँ, साइन करना और निकल जाना यहाँ से। हाँ हाँ कर दूंगी साइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 लाख रुपए लूंगी। अंजलि तुम अपनी औकात भूल रही हो। मैं अपनी औकात नहीं भूल रही हूँ, मैं तुम लोगों को तुम्हारी औकात याद दिला रही हूँ। मुझे सीधे सीधे 5 लाख रुपए दे देना, वरना खड़े खड़े तुम्हारे ऊपर दहेज का केस ठोक दूंगी। बेटा तुम अंदर जाओ, इस बारे में हम विचार करते हैं। ठीक है। सुन लिया पिताजी, अब बताओ क्या करे इसका। करना क्या है बेटा, अब तो इसे पैसे देने में ही फायदा है। पिताजी सही कह रहे देवर जी, इसको 5 लाख रुपए दो और पीछे छुड़ाओ। 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती भाभी, तुमने तो मुझे फंसवा के खड़ा कर दिया। हाँ तो क्या फैसला लिया आप लोगों ने? फैसला ये है तू इस पर साइन कर ले। लाओ दो। यहाँ साइन कर। जाओ। पहले पैसे। पिताजी ले, ये 3 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए अपना अकाउंट नंबर दे देना, उसमें ट्रांजेक्शन कर देना, ठीक है? हाँ हाँ डालो, किसमें डालोगे? फोन पे, गूगल पे सब है मेरे पास, डाल दो।
पिताजी, और 10,000 ज्यादा ही करना है इसको। देख भाई, तेरे कर ले चेक। चेक करना पड़ेगा। हाँ आ गए, ला आप कागज दे। ये लो। आगे ले लो। ये लो पेन। लो पिताजी। अब मैं चलती हूँ। रुक, अभी कुछ और भी हिसाब बाकी है। हाँ बताओ। मेरे पास तो पैसे थे। जीवन में कभी ऐसा काम मत करना, ठीक है? कोई बेचारा गरीब आदमी भी हो सकता है। और निकल जा मेरे घर से। कहाँ रह गई यार? कितना वेट करो उसका मैं। जीतू, कहाँ रह गई थी यार? इतनी देर होगी तेरा वेट करते करते। अपने ससुराल की कहानी खत्म करके आई हूँ यार। कहानी खत्म करने में भी तो टाइम लगता है। वेरी गुड। इसका मतलब तुम दोबारा नहीं जाओगी वहां? अब तो जीना तुम्हारे साथ, मरना तुम्हारे साथ। ये देखो, पूरे 5 लाख रुपए लेके आई हूँ। वाह यार, तूने तो दिल खुश कर दिया। लेकिन ये करोड़ रुपए कब कमाएंगे यार हम? चिंता मत करो, बस तुम मेरा साथ देते रहो। एक दिन तुम्हें करोड़पति बना के छोड़ूंगी। अरे मेरी जान, तेरी इसी अदा पे तो मैं मरता हूँ। अब जल्दी बैग रख और मेरे साथ चल। ये लो, रखो गाड़ी में जल्दी बैग।